मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य सागर की एक नई स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है दो कलाकार। इस कहानी के जो मुख्य पात्रा हैं वो है चित्रा और अरुणा। चित्रा और अरुणा जो है बहुत अच्छी सहेलियां हैं। वे एक ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। चित्रा जो है मैंने एक लौती पुत्री है अपने पिता की, काफ़ी रईस ख़ानदान से बिलोंग करती है। और अरुणा जो है एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की है जो कि समाज सेवा करना बहुत अधिक उसे पसंद है और चित्रा को पेंटिंग करना बहुत अधिक पसंद है। तो यहाँ पर कहानीकार ने इन दोनों पात्राओं के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयत्न किया है कि सच्चा कलाकार आप किसे कहेंगे, कि आप क्या उसे सच्चा कलाकार कहेंगे जो केवल कागज़ पे एक चित्रों को अंकित करके उसमें रंग भरता है, या आप उसे कहेंगे जो मनुष्य के सजीव जीवन में रंगों को भरकर उनके जीवन को नई दिशा देता है। तो इसी बात को हम इस कहानी में देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि सच्चा कलाकार हम किसको कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं स्टोरी क्या है। ए रोनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, रोनी जो है अरुणा को बोला गया है, जिसका नेक नेम है रोनी अरुणा का। ठीक है, तो क्या दिखाया कि चित्रा जो है सुबह सवेरे दिखाया गया है कि चित्रा जो है अरुणा को उठा रही है। अरुणा जो सोई हुई है और उसने उसकी चादर को खींचकर उसे उठाया और कहा कि देखो तुमको मेरा चित्र देखना है। ठीक है, अरे क्या है, आंखें मलते हुए तनिक झंझलाकर भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। तो अरुणा जो है वो उठी, झंझला कर उठी और फिर अपनी आंखों को मलते हुए पूछा कि क्या बात है चित्रा, तुम इस तरह से मुझे क्यों उठा रही हो। ठीक है, चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ी करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ठीक है, तो चित्रा ने क्या किया, चित्रा जो है उसने अरुणा का हाथ पकड़ा और खींचती हुई उसको अपने चित्र के पास ले गई और अपने चित्र के पास में खड़ा के बोलने लगी, देख मैंने एक नया चित्र बनाया है, तू उसे देख, मेरा आज चित्र मैंने उस चित्र को कंप्लीट कर लिया। ओह, तो इसे दिखाने के तूने मेरी नींद खराब की। तो अरुणा बोलती है कि तुमने इस चित्र को दिखाने के लिए मेरी नींद खराब की, अरे जरा इस चित्र को तो देख। अरुणा बोलती है, अरे पहले इस चित्र को देख तो सही, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। ठीक है, कि मुझे पूरा चित्रा बोलने लगती है कि इस चित्र के कारण मुझे पहला इनाम अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तुम देखो इस चित्र को चारों ओर घूमते हुए अरुणा बोली। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। तो अरुणा जो है उस चित्र को देखने लगती है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो अंत में बोलती है, अच्छा बताओ मैं इस चित्र को मैं देखूं कहाँ से, कहाँ पर इसका सिर हाथ पैर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1000 बार तुमसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए इसका नाम लिख दिया करो, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। ठीक है, तो अरुणा बोलने लगती है चित्रा को कि चित्रा, जब भी मैंने कितनी बार तुमको कहा है कि यदि तुम कोई चित्र बनाती हो तो उसके ऊपर उसका टाइटल लिख दिया करो ताकि हमें समझने में सुविधा हो, नहीं तो तुम बनाती हो हाथी और हमको लगता है उल्लू। ठीक है, तो तस्वीर पर आंखें गाड़ते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो फिर अरुणा जो है उस तस्वीर को बहुत अच्छी तरह देखती है और फिर अंत में बोलती है कि चित्रा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इतने जो 84 लाख जो योनियाँ हैं, माने यहाँ पर जितनी जातियाँ हैं इस धरती पर, उसमें से किस जीव की तस्वीर तुमने यहाँ पर बनाई है। तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है? तो चित्रा बोलती है, ये तुमको कोई जीव नज़र आ रहा है, जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। तो चित्रा बोलती है, तू अच्छी तरह देख और फिर मुझे बता। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। यह घन चक्कर बनाया है, क्या घन चक्कर बनाया है? यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। तो अरुणा बोलती है, अरे इसमें तो मुझे सड़क, आदमी, ट्राम, बस सब कुछ दिखाई दे रहा है और सब एक दूसरे पर चढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये तुमने क्या घन चक्कर चित्र बनाया है? ठीक है, जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। तो चित्रा उसको बोलती है कि तुम ये थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कि मैंने इस तरह का चित्र बनाया है तो किस प्रतीक के रूप में मैंने बताया। तेरी बेवकूफ़ी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। तो अरुणा को बहुत गुस्सा आता है, बोलती है, ये तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है। ठीक है, और कुछ नहीं। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी। तो चित्रा बोलती है कि ये मेरा चित्र जो है आज के लोगों के दिमाग में चलने वाले कन्फ्यूज़न को प्रकट कर रहा है। मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है, बिना मतलब ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई।
तो अरुणा उसको बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुमने दुनिया के कन्फ्यूज़न को अपने चित्र में उतारा है, मुझे लगता है ये तुम्हारे दिमाग का ही कन्फ्यूज़न है, ठीक है, बिना मतलब कि इन सब चीज़ों में अपना समय ख़राब कर रही है। ऐसा बोल के फिर अरुणा जो है अपना मुँह धोने के लिए बाहर की ओर चली जाती है। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। तो जैसे ही वो मुँह धोकर वापस बाहर आई तो देखती है कि उसके दरवाजे के सामने कुछ बच्चे खड़े हैं और वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वो बोलती कि बच्चे तुम लोग आ गए हैं, चलो मैं अभी आती। माने ये इन सभी बच्चों को वो पढ़ाती थी, ठीक है। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंस कर चित्रा बोली। तब चित्रा उन बच्चों को देख कर बोलने लगती है कि तुमने ये क्या बंदर पाल के रखे हैं? एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। तो चित्रा बोलने लगती है, एक दिन मैं तुम्हारी पाठशाला का भी चित्र बनाऊंगी और पूरी दुनिया को दिखाऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी कि तुम जो है चौकीदार, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ाकर अपने आप को कितनी बड़ी समाज सेविका बताती हो, ठीक है। तो इस तरह से दोनों मित्र जो है आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई पर अरुणा नहीं लौटी। फिर चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब दूसरा भाग बताया गया है कि 4 बज गए हैं, चित्रा जो है अपने कमरे में आ गई है, लेकिन अरुणा जो है अभी तक कॉलेज से नहीं आई है और वो अरुणा की प्रतीक्षा कर रही है कि दोनों अरुणा जब आएंगे तो दोनों आपस में मिलकर चाय पियेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। तो मन में बोलते रहती चित्रा कि अभी तक 4:30 हो गए, सब आ गए हैं, यही नहीं आई है, पता नहीं कहाँ भटकते रहती है। अरे क्यों बड़बड़। तो इतने में अरुणा का प्रवेश होता है। अरे क्यों बड़बड़ा रही है, बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बस बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तब अरुणा उसको बोलती है, चल जा चाय बना, हम दोनों मिलकर ही पियेंगे, ठीक है। इस तरह से दोनों मित्र जो है आपस में बात करते हैं। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।